सार्थक कैबिन को अंदर से लॉक करके सो रहा था, लेकिन उसे क्या पता था जिस आदमखोर सनकी को उसने बाहर बांध के रखा है वो होश में आ जाएगा। अपने आप को बंधा हुआ देखकर वो सनकी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रस्सी को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सार्थक ने रस्सी बहुत अच्छे से बांधा था, इसीलिए वो सनकी रस्सी को खोल नहीं पा रहा था। सार्थक अंदर बैठकर यही सोच रहा था कि कैसी मुसीबत इसके गले पड़ गई है। तभी बाहर से आने वाली आवाजें अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। सार्थक विंडो के पास गया और उसने जो देखा उसे देखकर सार्थक के होश उड़ गए। वो आदमखोर सनकी अपना ही सर लोहे पे जोर जोर से पीट रहा था। उसे रोकने के लिए सार्थक दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगा, लेकिन वो रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अपना सर दीवार में मारे ही जा रहा था। पागल हो गए हो क्या? क्यों कर रहे हो ऐसे? यहाँ कहीं अस्पताल भी नहीं है जो तुम्हें ले जाऊंगा, मर जाओगे फालतू में। उस सनकी ने सार्थक को इतनी जोर से मारा कि उसके नाक से खून बहने लगा। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। चुप हो जा। अगर मैंने तुझे खोल दिया तो तू मुझे जान से ही मार देगा। तुम कौन हो और मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? तुमने मुझे यहाँ क्यों बांध के रखा हुआ है? मुझे छोड़ दो, मेरे हाथ खोलो। उसे देखकर जरा भी नहीं लग रहा था कि ये वही आदमी है जिसने थोड़ी देर पहले सार्थक के साथ इतनी हिंसा की थी। सार्थक उसका रोना देखकर बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वही आदमखोर सनकी है जिसने थोड़ी देर पहले सार्थक पर जानलेवा हमला किया था। नाटक मत कर, मुझे सब पता है। जैसे ही मैं तुझे खोलूंगा तो मुझ पे हमला कर देगा। मैं नहीं खोलूंगा तुझे, चुपचाप पड़ा रहे यहीं। प्लीज, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे पता ही नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। शायद ये सच बोल रहा है। खोल देता हूँ इसे, कम से कम मेरी नज़रों से तो दूर रहेगा, वरना तो अभी अपना सर पटक के ही मरने वाला था। अच्छा ठीक है, मैं रस्सी खोल देता हूँ, लेकिन तुम यहाँ 1 सेकंड के लिए भी मत रुकना। तुरंत चले जाना। सार्थक रस्सी को खोल देता है और अब वो सनकी आजाद था। चले जाओ यहाँ से। रुक क्यों गए? ओए जाओ। वो सनकी फिर से सार्थक से हमला कर देता है। जैसे तैसे सार्थक अपनी जान बचाता है, मगर वो सनकी वापस खड़ा हो गया। उस सनकी को आज़ाद करके शायद सार्थक ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि अब वो सनकी सार्थक के जान के पीछे पड़ चुका था। सार्थक आगे आगे दौड़ रहा था और सनकी उसके पीछे पीछे। भागते भागते सार्थक बहुत थक चुका था
उसने पीछे मुड़ के देखा तो अब भी वो सनकी उसका पीछा कर रहा था। वो सनकी सार्थक के बेहद नजदीक आ गया था। डर के मारे सार्थक जंगल की ओर भागने लगा और अब वही होना था जो सार्थक की किस्मत में था। सार्थक बहुत डरा हुआ था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चुपचाप पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। सनकी और करीब आते जा रहा था। बगल से झाड़ियां हिलने की आवाज सुनाई थी। वो सनकी तुरंत उधर दौड़ के गया। इसी का फायदा उठाते हुए सार्थक वापस रेलवे लाइन की तरफ जाने लगा, मगर वो जा नहीं पाया क्योंकि सामने ही वो सनकी खड़ा था। सार्थक फिर से पेड़ के पीछे छुप गया। उस सनकी का गुस्सा धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था। गुस्से से वो पागल हुए जा रहा था। तभी उसे सार्थक दिख जाता है। कैसे भी करके सार्थक वापस रेलवे लाइन पर आ जाता है, पर अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो और दौड़ पाए। वो पूरी तरह से थक चुका था, इसीलिए वो जाकर झाड़ियों में छुप जाता है। वो सनकी सार्थक का पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच जाता है। वो सब तरफ देखता है, मगर सार्थक उसे कहीं नजर नहीं आता। गुस्से से वो पागल हुए जा रहा था। डर के मारे सार्थक का भी हालत खराब हुए जा रहा था, मगर फिर भी वो छुपा रहा। वो सनकी वापस जाने लगता है। ये देखकर सार्थक के जान में जान आती है, मगर वो इतना थक चुका था कि वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। वो सनकी वापस सार्थक के केबिन के पास ही आता है, ताकि जैसे ही सार्थक वापस आए वो सनकी उसे जान से मार दे। ये बात है वर्तमान से 2 हफ्ते पहले की, जब संदीप और उसके पत्नी दोनों शाम के वक्त टहलने के लिए निकले थे। उनके गांव में नदी पार करने के लिए बस एक ही पुल थी, जिस पे ट्रेन भी आया करती थी। उन्हें पता नहीं चला कि उस पे उस वक्त ट्रेन आने वाली है। अचानक से उस पे ट्रेन आई। जल्दी भागो, संदीप तो कूद बेचारा जाओ नदी कूद में। गया, मगर उसकी पत्नी उसे ट्रेन में कुचल दी। और तब से संदीप पागल बन के फिरता रहता है, और जहाँ कहीं उसे ट्रेन या ट्रेन से संबंधित कोई आदमी दिखता है, वो उसे मारने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही नज़दीकी स्टेशन मास्टर को पता चलता है कि मालगाड़ी का आखिरी डब्बा डिटैच हो चुका है, वो तुरंत आरपीएफ से कांटेक्ट करता है ताकि उस कंपार्टमेंट से कोई और गाड़ी ना टकरा जाए।
और कहीं बहुत बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। सुबह के पहले किरण के साथ ही रेस्क्यू टीम अपने काम पे लग गई थी। हम लोगों ने मेन लाइन पे हर जगह देखा, मगर सार्थक का कंपार्टमेंट उन्हें कहीं नहीं मिला। आगे जाके उन्हें एक डाइवर्जन मिला और उसी ट्रैक पर वो ले जाने लगे जिस ट्रैक पर सार्थक की गाड़ी गई थी। सार्थक अभी तक बेहोश पड़ा था, मगर उस गाड़ी की आवाज से सार्थक की नींद खुली। और आखिरकार उन्हें सार्थक मिल गया और सार्थक की जान बच गई।